आदमी आदमी रहे ऐसा इंतज़ाम हो जाए, पैरों में रास्ता हो और हाथों में सबके काम हो जाए, सबके काम हो जाए। सभी साथियों और प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते हैं। सफलता की गाड़ी भले ही धीरे धीरे चलती हो, लेकिन वो तुम्हें सबसे खुशहाल जगह पर लाकर छोड़ती है। आपका आज का संघर्ष आपको आने वाले समय में एक बड़ी सफलता से अवश्य रूबरू कराएगा। आपको बस एक ईमानदारी से नई शुरुआत करनी है। तो विद्यार्थियों, आइए जुड़िए हमारे चैनल से। यदि आप में से कोई भी चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आज का सत्र सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत वाक्य शुद्धि, वाक्यों के प्रकार इत्यादि से जुड़ा हुआ है और ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, आप लोगों को बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं। अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न विचारणीय है और उत्तर आपको देना है। पहले वाक्य दिया गया है, अपने हाथ से स्वयं काम करो। इस वाक्य को शुद्ध रूप में बताना है, बनाना है आपको कौन सा है। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी शुद्ध रूप वाक्य का क्या बनेगा, अपना काम स्वयं करो। फिर हम लोग जो है अगले क्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप हुआ अपना काम स्वयं करो। यह स्वयं सिद्ध है कि काम हाथ से ही किया जाता है, अतः हाथ से का प्रयोग निरर्थक है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है। हेमा मुझसे प्यार करती है। गीता अच्छी पुस्तक है। संजय देखने में सुंदर लगता है। तो यानी कौन सा वाक्य इनमें से अशुद्ध है उसे आपको चयन करना है। तो पढ़ने से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा अशुद्ध है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर इस प्रश्न का दिया है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा। हेमा मुझसे प्यार करती है, ये वाक्य सही है। गीता अच्छी पुस्तक है, यह वाक्य भी सही है। संजय देखने में सुंदर लगता है, ये भी वाक्य सही है। फिर जो अशुद्ध है आपका विकल्प ए, मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है। तो क्या है, अच्छे होता तब तो ठीक था, अच्छी होटल से खाना मंगवाया है, यही क्या है यहाँ पर आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है, सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। संयुक्त वाक्य,
संयुक्त मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। तो डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। और क्या है यहाँ पर संयोजक अव्यय है। संयुक्त वाक्य का ये आपका उदाहरण है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, जैसे कि और, तथा, एवं, या, अथवा, व इत्यादि से ये वाक्य जो है जुड़े होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाक्य जो है और से संयुक्त है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, सामान्य तौर पर कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? शब्द, परद, वाक्य, शब्दों का समुच्चय। तो सामान्य तौर पर जहाँ कर्ता, क्रिया आदि का सार्थक समूह होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। दादी का प्राण निकल गया। 4 आदमी के लिए खाना बना दो। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है विद्यार्थियों? विकल्प ए, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। और बाकी के तीनों वाक्य क्या हैं? अशुद्ध हैं, अर्थात कि गलत हैं। फिर जो है इन वाक्यों का जो अशुद्ध वाक्य है सही क्या बनेगा? देखते हैं। पहला है, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। तो मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों गलत है। अनेक, क्योंकि यहाँ पर क्या है? अनेक ही बहुवचन है, इसलिए वाक्य सही है। फिर है, दादी के प्राण निकल गया। तो प्राण भी ये क्या है? बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर ये जो निकल गया गलत लगा हुआ, दादी के प्राण निकल गए, ये सही होगा। फिर आपका है, 4 आदमी के लिए खाना बना दो। तो सही क्या है? 4 आदमियों के लिए। आदमी एक होता तब तो आदमी लगता, लेकिन यहाँ 4 हैं तो आदमियों होगा, तब जाकर के सही माना जाएगा। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण है? तुम बच्चे हो, बहुत अच्छे, तुम अच्छे, अच्छे बच्चे। तो विशेषण जो पदबंध है आपका यहाँ पर क्या होगा? बहुत अच्छे। किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो पद समूह होता है विशेषण पदबंध कहलाता है। फिर उसके बाद में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लड़की दौड़ती है, शहर अच्छा है, बादशाह खांसती है, होटल ठीक है। तो क्या होगा अशुद्ध वाक्य इनमें से? बादशाह खांसती है, यही है आपका गलत। लड़की दौड़ती है, ये तो सही है। शहर अच्छा है, सही है। होटल ठीक है, सही है। यानी बादशाह खांसती है ये अशुद्ध है, क्योंकि होगा क्या? बादशाह पुल्लिंग है तो क्रिया भी तो पुल्लिंग की होगी। यानी बादशाह खांसता है होता, तब जो है ये सही माना जाता वाक्य आपका। फिर जो है अगला प्रश्न है, शीला आई और अंधे को सहारा दिया। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प बताइए। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो कौन सा जो है ये वाक्य का भेद माना जाएगा? आप लोगों को अपना उत्तर करना है। तो शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यहाँ और क्या है? संयोजक अव्यय लगा हुआ है, अर्थात आपका विकल्प ए सही माना जाएगा। ये वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य का भेद है।
और संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जो है समुच्चय बोधक अव्यय और तथा ये सब जो शब्द हैं इनसे जुड़े होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मेरे को भूख है, कल घर आऊँगा, राजा जरूर मरेगी, वह बोले। तो सही वाक्य इनमें से क्या है? विकल्प बी, कल घर आऊँगा। मेरे को भूख है गलत है, सही क्या होगा? मुझे भूख है। राजा जरूर मरेगी गलत है, राजा जरूर मरेंगे सही है। वह बोले गलत है, वह बोला सही है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या है? प्रश्न संख्या 828 से 837 तक नीचे दिए गए विकल्पों में से एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसे मृत्युदंड मिला है, उसे मृत्यु की सज़ा मिली है, उसे तत्काल मौत की सज़ा मिली है, उसे मृत्यु का दंड मिला है। तो इनमें से जो सटीक और सही वाक्य है विकल्प ए, उसे मृत्युदंड मिला है। फिर जो है आपका प्रश्न है, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। शुद्ध गाय का यहाँ दूध मिलता है। यहाँ मिलता है गाय का दूध शुद्ध। तो सही वाक्य कौन सा है? विकल्प बी, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, वाक्य दिए गए हैं, उनके पास कोई सामान खाने के लिए नहीं है। कोई भी खाने का सामान उनके पास नहीं है। उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है। सामान नहीं है कोई भी उनके पास। तो कौन सा सही वाक्य है? विकल्प सी, उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है। फिर जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। एक गुलाब की माला मेरे पिताजी के चित्र पर टंगी है। एक गुलाब की माला टंगी है मेरे पिताजी के चित्र पर। एक गुलाब की माला चित्र पर टंगी है मेरे पिताजी के। तो सही वाक्य है आपका विकल्प ए, उत्तर के रूप में मेरे पिताजी के चित्र पर एक गुलाब की एक माला टंगी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, विकल्प दिए गए हैं, एक फूलों की माला लाओ। फूलों की एक माला लाओ। एक माला फूलों की लाओ। फूल की माला एक लाओ। तो सही वाक्य कौन सा है? विकल्प बी, फूलों की एक माला लाओ। एक फूल की माला तो कभी बनती ही नहीं है। ये सब क्या है? अशुद्ध रूप है। कई जब फूल होंगे तभी माला बनेगी। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह हटाने लगते हैं। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह बनाने लगते हैं। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह हटाने लगते हैं। तो क्या होगा आपका सही वाक्य? उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं। विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विकल्प दिए गए हैं, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश। पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा। देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का। तो सही वाक्य कौन सा है आपका? विकल्प ए, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर जो है आपका प्रश्न है, भारत में कई दर्शनीय स्थल योग्य हैं। भारत के कई स्थल दर्शनीय हैं। भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। देखने योग्य स्थल भारत में कई हैं। तो क्या है? विकल्प सी आपका राइट वाक्य माना जाएगा। भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। बाकी सभी वाक्य क्या हैं? आपके त्रुटिपूर्ण हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है,
वाक्य हैं बाढ़ के प्रकोप से लोग तबाह हो गए, बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए, अनेक लोग तबाह हो गए बाढ़ के प्रकोप से, बाढ़ अनेकों लोगों को तबाह करती है। तो कौन सा वाक्य सही है आपका? विकल्प बी, बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। फिर जो है आप सभी का जो अगला प्रश्न है क्या है? आप 9 बजे के करीब आए होंगे। आप लगभग 9 बजे आए होंगे। आप लगभग 9 बजे आए हैं। करीब करीब 9 बजे आप आए हैं। तो क्या है विकल्प जो सही है? आप लगभग 9 बजे आए हैं, यानी सी आपका उत्तर सही होगा। फिर क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय है। ये जो है प्रश्न बड़ा है, तो पहले तो हम प्रश्न को ही पढ़ लेते हैं, फिर एक एक विकल्प को पढ़ेंगे। नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। ये तो हो गया वाक्य, यानी इसमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो सबसे पहले है नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। तो यानी क्या है? नदी तट ये उद्देश्य आपका जो दिया गया है वो नहीं है और ना ही ये विधेय है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जो है आपका दूसरा विकल्प है नदी तट का रमणीय और दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। तो इसमें भी ना ये उद्देश्य है ना ही ये विधेय है, यानी ये भी गलत हो गया। फिर आपका क्या है? नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। ये भी उद्देश्य विधेय नहीं है। बचता क्या है? विकल्प 3, नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया, यानी विकल्प सी 3 के लिए सी इसमें दिया गया है, यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, इसमें भी पूछा जा रहा है निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य विधेय है। वाक्य क्या दिया गया है? कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। चलिए देखते हैं। कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। तो कल हमारे विद्यालय के कल नाटक देखा। कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। बच्चों ने कल हमारे विद्यालय के नाटक देखा। हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। तो इसमें है क्या? जो विकल्प सही है, यानी आपको बताना है उद्देश्य और विधेय क्या है। तो इसमें जो उत्तर आपका होगा विकल्प सी, यानी डी और ए, ये आपका जो है सही माना जाएगा। हमारे विद्यालय के बच्चों ने कल नाटक देखा। आप इस तरीके से मिलान कर सकते हो। यही है आपका क्या? उद्देश्य और विधेय। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। मेरा यह सोचना है कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है, सही निकला। मेरा यह सोचना लोकेश प्रतिभाशाली छात्र सही निकला। मेरा यह सोचना सही निकला। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है। तो आपका है विकल्प डी उत्तर माना जाएगा। मेरा यह सोचना सही निकला। यह क्या है? प्रधान उपवाक्य। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? सीता ने यह कहा। सीता ने यह कही, ये तो गलत ही है। सीता यह कही, ये भी गलत है। सीता यह कहा, ये भी गलत है। सही वाक्य कौन सा है आपका? विकल्प ए, सीता ने यह कहा। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य
सही है। बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरती हैं। तो सही वाक्य कौन सा है आपका? विकल्प बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। व्याकरणात्मक दृष्टि से बैल और बकरी घास चरते हैं वाक्य शुद्ध होगा, क्योंकि वाक्य रचना के नियम के अनुसार यदि विभिन्न लिंगों के कर्ता और से जुड़े हों तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में होती है। यहाँ बैल पुल्लिंग है, बकरी स्त्रीलिंग में दोनों और से जुड़े हैं, अतः वाक्य रचना में क्या है? क्रिया पुल्लिंग बहुवचन की होगी, इसीलिए क्या सही है? चरते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मर्म वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गलतवाच्य, भाववाच्य। तो इसमें सही उत्तर क्या माना गया है? विकल्प सी, गलत वाच्य। अवधि बोली की पंक्ति यानी में सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला क्रिया का रूप क्या है? असंगत है। यहाँ क्रिया की प्रधानता के कारण कोई लिंग मायने नहीं रखता है। मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लघिमन मन डोला, यानी क्या माना गया? उत्तर गलत वाच्य। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई। राम ने पेट भर के मिठाई खाई। राम ने भरपेट मिठाई खाई। इनमें से सभी शुद्ध हैं। तो सही कौन सा है आपका? विकल्प सी, राम ने भरपेट मिठाई खाई। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूँ। इनमें से तीनों वाक्य शुद्ध हैं। तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। फिर जो है अगले क्रम में प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। मुझे बड़ी भूख लगी है। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। तो जो है क्या है इसका शुद्ध वाक्य? विकल्प डी, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। और बाकी के वाक्य क्या हैं? सभी के सभी अशुद्ध हैं। फिर अशुद्ध वाक्यों का जो है सही क्या माना जाएगा? देखते हैं। स्नेहा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। ऊपर क्या दिया था? लड़ियाँ। गीत में जो है लड़ियाँ नहीं, गीत में होती हैं कड़ियाँ। लड़ियाँ होती हैं माला में। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, वहाँ क्या था? बदलना चाहिए, इसलिए वो गलत था। मुझे बहुत भूख लगी है, ये वाक्य आपका सही है। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वो कौन सा है? मैं दर्शन करने आया हूँ। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। वहाँ भीड़ लगी थी। तो पूछा जा रहा है अशुद्ध यानी कि गलत वाक्य कौन सा है? तो गलत है आपका विकल्प बी, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। बाकी के वाक्य क्या हैं? सही है। मैं दर्शन करने आया हूँ, सही है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, सही है। वहाँ भीड़ लगी है, यह वाक्य सही। आपका उत्तर होगा विकल्प बी। यानी शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। यहाँ क्या लगा था? बात का, इसलिए ये वाक्य गलत था। और बाकी जो है सभी वाक्य शुद्ध हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। तो कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? वो है विकल्प बी, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। और बाकी जो है वाक्य अशुद्ध हैं। जैसे मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, ये गलत है। सही क्या होगा? मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ले खाए, तब जाके ये जो है सही होगा।
फिर आपका वाक्य है इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। ये सही क्या होगा? इतने में हल्का सा हवा का एक झोंका आया। यहाँ क्या है? हल्की सी, ये गलत है, हल्का सा होगा। फिर है प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। यहाँ पर जो है दो बार लिखा, यही गलत है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये जो है आपका सही माना जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे, जिस सत्र में आप सभी ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को आज के सेशन में देखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में काम आएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारते हुए अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि। आप सभी लोगों को विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद।